नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। 12th 10th 9th 11th इन क्लासेस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनमें आज हम डिस्कस करेंगे केवल फिलअप्स के बारे में। कुछ ऐसे फिलअप्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आते ही है। तो मैं आज ये 10 फिलअप आपके सामने डिस्कस करूंगा। उनमें से लगभग 4-5 आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आई प्रिफर टी डैश कॉफ़ी। ध्यान देना, फिर पढ़ रहा हूँ। आई प्रिफर टी डैश कॉफ़ी ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। तो इसमें ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं टू, देन और ऑफ। ये हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे। अब इनमें से एक हमें यहाँ भरना होगा। तो देखिए, यहाँ प्रिफर देखने को मिल रहा है। और प्रीफर आप सोचोगे ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री होती तो देन लगाते, THAN, लेकिन देन नहीं लगेगा, यहाँ टू लगेगा। ध्यान देना, प्रीफर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, इंफीरियर हो, इन सभी में हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो ये ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया। दूसरा आपके सामने है, ही डाइड डैश टीबी बीमारी है। अब यहां देखिए, यहां बोल रहे हैं ही डाइड डैश टीबी। या ऑप्शन दिए हैं फ्रॉम, बाय, ऑफ या टू। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो ध्यान देना, यहां कभी भी इस तरह की कंडीशन आए, कोई बीमारी से मर जाए, तो यहां ऑफ का यूज करते हैं, OF। क्लियर। यदि बीमारी से कोई पीड़ित है, जैसे मैंने कहा ही इज सफरिंग, तो फ्रॉम टीबी, तो यहां फ्रॉम आएगा। ध्यान देना, यदि कोई एक्सपायर हो जाए, मर जाए उस बीमारी से, तो वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। तीसरा है आपके सामने, हैव यू डैश मोबाइल। क्या आपके पास कोई मोबाइल है? इस तरह का ये सेंस निकला इसका। यहां देखने को मिल रहा है सम और एनी में से यहां भरने को आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ इंटेरोगेटिव है। ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर मोस्टली इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो वहां नेगेटिव सेंस में भी एनी का यूज किया जाता है। तो यहां एनी देखने को मिलेगा, ना कि सम आएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, चौथा, ही हैज नॉट डैश वाटर टू ड्रिंक। उसके पास मच होता है बहुत, उसके पास क्या है, बहुत पानी, ज्यादा पानी नहीं है पीने के लिए। तो यहां देखना, यहां हमें ऑप्शन दिए हैं मच और मेनी। तो यहां देखना मच लग जाएगा, क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल। जब भी अनकाउंटेबल होगा वहां मच लगाते हैं, काउंटेबल होगा वहां मेनी लगाते हैं। तो ये चीज याद रखना। आगे चलें, 5वां ऑप्शन, 5वां क्वेश्चन है। 5वां आपके पास है, ही इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। ही इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। क्यों राम और श्याम के बीच में बैठ रहा है। अब यहां देखिए ऑप्शन है हमारे पास बिटवीन और एमंग। तो ध्यान रखना, जब भी 2 लोगों की बात की जा रही हो, 2 लोगों की, 2 जगहों की, 2 चीजों की, तो हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। और 2 से ज्यादा की बात की जा रही हो, एमंग का यूज करते हैं। तो ये भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े, 6 आपके सामने, आई कैन राइट अ स्टोरी डैश पेन। ध्यान देना, डैश पेन। अब हम क्या कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, और पेन हाथ से पकड़ा है। जब भी कोई भी चीज हाथ से पकड़ते हैं तो उस कंडीशन में विथ का यूज करते हैं। तो हमें ऑप्शन दिए हैं विथ, बाय और फ्रॉम। तो यहां क्या लग जाएगा, विथ का यूज होगा। क्लियर। इस तरह के एग्जाम में आ सकता है। आपके सामने है 7th, डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ध्यान देना, डैश गंगा इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AN द भरना है, AN और द आर्टिकल भरना है। तो यहाँ देखिए, गंगा की बात हो रही है, और गंगा क्या है, रिवर का नाम है, और नदी के नाम से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने द भर दिया। और अब बीच में देखिए, यहाँ फिर से लार्जेस्ट यानी कि हमारे पास क्या है, EST लगा है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट हो, लार्जेस्ट हो,
बिगेस्ट हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। क्लियर। आगे है आपके सामने 8th एग्जाम्पल, 8वां, ही इज डैश MLA, ही इज डैश MLA। तो यहां देखो फिर से हमें AN द यानी कि आर्टिकल भरना है। अब यहां MLA, अब MLA को काउंट किया जा सकता है, ठीक है, काउंटेबल है, तो हम A और N लगा सकते हैं। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन निकालना है। MLA को देखिए M लिख रहे हैं तो A ऑप्शन आ रहा है, A आ रहा है सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन में। तो ध्यान देना, जब भी अ से लेकर अ तक प्रोनाउंसिएशन आए N लगाते हैं, क से ज्ञ तक आए A लगाते हैं। तो हमें यहाँ अ से अ तक देखने को मिल रहा है, इसलिए N लग जाएगा। तो MLA के पहले N लगाएंगे। MLA हो, MP हो, NCC हो, SDO हो। क्लियर। तो इनमें अब आगे देखिए, राम इज 9th, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ फिर से आर्टिकल भरना है ए एन द। अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट मैन, आदमी, एक आदमी की बात हो रही है, काउंटेबल है, क्लियर, और सिंगल भी है, तो यानी कि AN लग सकता है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, A लगाएं कि N लगाएं, ये चीज देखना है। अब प्रोनाउंसिएशन दोबारा निकालेंगे, देखो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ रहा है, तो यानी कि हम कहां से, अ से अह के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ N देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ N आ गया। आगे है लास्ट आपके सामने, ही हैज बीन टीचिंग डैश 2 hours, डैश 2 hours, कि वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है। ध्यान देना, तो एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलिए यहां हमें भरना है सिंस और फॉर, या तो सिंस या फॉर। तो चलिए इनमें कौन सा आएगा, देखिए यहां किसकी बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। 2 hours यानी कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ टाइम हो गया, पीरियड हो गया, तो उस कंडीशन में फॉर लगाया जाता है। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है तो सिंस लगाते हैं। यदि ऐसा होता 2010 से, 2005 से, मंडे से, संडे से, तो हमेशा सिंस लगता। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसमें से ज़्यादातर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और मैंने वही लिए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।